दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को एक लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 से पुराने आधार कार्ड होंगे रद्द, सरकार ने दी जानकारी। जाने नया कार्ड कैसे बनवाएं। इन पैन कार्ड होल्डर्स पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जानिए क्या है वजह। UIDAI आधार कार्ड लोन, आधार कार्ड पर 2 लाख रुपए के लोन के आवेदन फॉर्म भरना शुरू। पत्नी के नाम पर बैंक खाता खोलने पर मिलेगा शानदार फायदा। SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारकों के लिए खास खबर। बड़ी खबर, अब फोन पे ऐप से मात्र 5 मिनट में 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन पाएं। अब घर बैठे अपने मोबाइल से करें राशन कार्ड में eKYC अपडेट। बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है आधार कार्ड पर 50,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन। जल्दी करें अप्लाई। सरकार देगी 10वीं और 12वीं के छात्रों को फ्री लैपटॉप। 15 जून से बुजुर्गों को फ्री सफर का बड़ा गिफ्ट। ट्रेन, फ्लाइट और बस यात्रा का तोहफा सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब ATM UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा। जून में लॉन्च होगी EPFO 3.0 सुविधा PF मनी। 3 महीने का फ्री राशन एडवांस में दे रही है सरकार, जल्द उठा सकेंगे फायदा। BSNL का 90 दिनों का सबसे सस्ता प्लान हुआ लॉन्च। 201 रुपए में 90 दिन की वैलिडिटी और कई बेहतरीन फायदे। महिलाओं की बल्ले बल्ले फ्री सिलाई मशीन के साथ मिलेंगे 15,000 रुपए के इंच। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के फॉर्म हुए भरना शुरू। इस बार जून में 2 बार मिलेगा राशन। DM ने दिए कड़े निर्देश। शौचालय योजना के 12,000 रुपए के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू। पशुपालन लोन योजना के आवेदन फॉर्म भरना शुरू। वृद्धों को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए, जल्दी करें आवेदन शुरू। MP में 1,700 करोड़ से बनेंगी नई सड़कें, पुरानी सड़कों का होगा मेंटेनेंस। भोपाल से इस शहर तक 999 में कर सकेंगे हवाई यात्रा। पहले आओ पहले पाओ के तहत मिलेगी टिकट। मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर बनाने के लिए इन गांव को कराया जाएगा खाली। गांव वालों ने किया मुआवजे की मांग। रायसेन जिले का बेगमगंज इलाका अब सीधे सागर जिले के राहतगढ़ से जुड़ने की ओर है। इस क्षेत्र में मड़िया डैम के डूब क्षेत्र से गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर 4 बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इनमें से 3 फ्लाईओवर पूरी तरह बनकर चालू हो चुके हैं, जबकि चौथे का काम अंतिम चरण में है और इसे बरसात से पहले पूरा कर लिए जाने की योजना है। 80% तक डैम में भरा जाएगा पानी। इस बार प्रशासन की योजना है कि मड़िया डैम को लगभग 80% तक भरा जाएगा, जिससे इसका भव्य स्वरूप पहली बार सामने आएगा। हालांकि डूब क्षेत्र में आने वाले कुछ अन्य मार्गों पर ब्रिज और पुलिया निर्माण अधूरे हैं, इसलिए फिलहाल जलभराव को सीमित रखा जाएगा। फ्लाईओवर निर्माण का 85% काम पूरा। माधव इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि भोपाल सागर राहतगढ़ मार्ग के 9.5 किलोमीटर हिस्से में डूब क्षेत्र आता है। यहां 2,670 मीटर की दूरी में 4 फ्लाईओवर और सड़क निर्माण कार्य बौना बांध परियोजना के तहत किया जा रहा है। 121 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस कार्य का 95% काम पूरा हो चुका है। 3 फ्लाईओवर 240 मीटर लंबा सुमेर सगोनी के बीच, 300 मीटर लंबा सगोनी गांव के पास, 1,260 मीटर लंबा मानकी खिड़िया तिराहा। आपको बात दें कि यह तीनों फ्लाईओवर चालू हो चुके हैं। चौथा फ्लाईओवर 870 मीटर लंबा परासरी कला है, जिसका कार्य जून के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। ग्रामीणों की है इस बात की चिंता। जैसे जैसे डैम भरने की योजना पर काम आगे बढ़ रहा है, वैसे ही डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इनमें प्रमुख गांव हैं ककरुआ, चांदामऊ और बेलई। अगर आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं या कोई छोटा सा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार की यह योजना आपके लिए बहुत काम की है। मुर्गी पालन योजना के तहत आप मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और इसके लिए सरकार से 9 लाख रुपए तक लोन और 33% तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। यह योजना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और छोटे किसानों के लिए है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सरकार इस योजना के तहत पूरी मदद देती है
ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस योजना के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा। इसके लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लोग सरकारी मदद से खुद का रोजगार शुरू कर सकें और मुर्गी पालन के जरिए अच्छी आमदनी कर सकें। मुर्गी पालन से अंडा और चिकन उत्पादन भी बढ़ता है, जिससे बाजार की मांग भी पूरी होती है। इस योजना से लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलती है। साथ ही देश में पशुपालन और कृषि आधारित व्यवसाय को बढ़ावा भी मिलता है। इससे गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन करने के बजाय अपने गांव में ही काम शुरू कर सकते हैं। मुर्गी पालन योजना से प्राप्त लोन और सब्सिडी सरकार इस योजना के तहत 9 लाख रुपए तक का लोन देती है, जिससे आप आसानी से एक छोटा या मध्यम स्तर का मुर्गी फार्म खोल सकते हैं। यह लोन किसी भी सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक से लिया जा सकता है। इस लोन पर 33% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। यानी अगर आपने 9 लाख का लोन लिया तो सरकार करीब 2,97,000 रुपए की सब्सिडी देगी, जो आपको वापस नहीं करनी होगी। यह सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में आती है। मुर्गी पालन योजना के लाभ। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि बिना ज्यादा पूंजी के आप खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मुर्गी पालन एक ऐसा काम है जिसमें जल्दी आय शुरू हो जाती है और आप हर महीने मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही सरकार से लोन और सब्सिडी मिलने से आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप इसे सही तरीके से करें तो यह योजना आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकती है और आपको आत्मनिर्भर बना सकती है। मुर्गी पालन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज। इस योजना के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं जिसे नीचे बताया गया है। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फार्मिंग प्लान। मुर्गी पालन योजना के लिए पात्रता। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही भारत का नागरिक होना जरूरी है। यह योजना महिलाओं और युवाओं के लिए भी उपयुक्त है। आपकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए और अगर आपने मुर्गी पालन की कोई ट्रेनिंग ली है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पास कहीं थोड़ी जमीन या किराए पर ली हुई जगह भी होनी चाहिए जहां आप फार्म खोल सकें। मुर्गी पालन योजना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लोन और सब्सिडी पाने के लिए एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है। इसमें आपको यह बताना होता है कि आप कितनी मुर्गियों से शुरू करेंगे, कहां फार्म बनेगा, कितनी लागत आएगी और कितनी आमदनी होगी। आप यह रिपोर्ट खुद बना सकते हैं या पशुपालन अधिकारी की मदद से भी बनवा सकते हैं। कई राज्यों में सरकार की ओर से यह रिपोर्ट बनाने में भी मदद दी जाती है। यह रिपोर्ट बैंक के लिए बहुत जरूरी होती है। मुर्गी पालन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सबसे पहले राज्य के पशुपालन विभाग या कृषि